जब जब एनसीईआरटी या सीबीएसई कुछ भी बदलाव करता है उसका पूरा इंपैक्ट हमें नीट एग्जामिनेशन पे देखने को मिलता है। पिछले साल ही न्यू एनसीईआरटी रिलीज हुई, यहां पर एनटीए ने एक नया सिलेबस रिलीज कर दिया। अब ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव आपका एनसीईआरटी की रिकमेंडेशन के द्वारा दिया गया है सीबीएसई को, और सीबीएसई इसको इंप्लीमेंट करने के लिए पूरी तैयार हो चुकी है, बिकॉज इसके पीछे पिछले एक साल से एक पूरी कमेटी बैठ के काम कर रही थी। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो क्लास 12th का जो मार्क्स होगा, परसेंटेज होगा, वहां पे क्लास 9 से लेके क्लास 11th के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स का यूज किया गया है। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि ड्रॉपर्स हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो कि अभी आगे 12th देने वाले हैं, इनसे नीट 25 पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, जिससे कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल भी ना आ रहा है। अब यार हुआ क्या है ना कि यहाँ पे एक न्यू आपका इवेल्युएशन मॉडल को प्रपोज किया गया है जी। आपको मैं प्रॉपरली यहाँ पे समझा देता हूँ जी। देखो, तो न्यू इवेल्युएशन मॉडल के हिसाब से क्या बोल रहा है कि एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस अ न्यू इवेल्युएशन मॉडल फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। तो जो क्लास 12 की आपकी बोर्ड एग्जाम होगी उनके लिए लागू होगा। यहाँ पे क्या होगा, द मॉडल असेस द स्टूडेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो मतलब क्लास 12 का जो रिजल्ट बनेगा वहां पे क्लास 9th 10th 11th का भी परफॉर्मेंस लिया जाएगा। अब कितना कितना परसेंट वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है। यहाँ पे आपके पास 15% क्लास 9 से लिया जाएगा, अगर आप देखेंगे तो 20% क्लास 10 से लिया जाएगा, ओके, 25% क्लास 11 से, और 40% क्लास 12 का मार्क्स मिलकर आपका एक बोर्ड का रिजल्ट डिसाइड होगा। अब क्लास 9th 10th 11th और 12th में किस पर फोकस किया जाएगा? अब यहाँ पे आपको दो वर्ड देखने को मिलेगा, एक है आपका फॉर्मेटिव और एक है आपके पास समेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब ये है कि जहां पे क्विजेस हो गया, क्लास डिस्कशन हो गई। समेटिव का मतलब ये जहां पे तुम्हारा एंड टू एंड एग्जाम्स होती हैं, जिसको हम लोग थ्योरी एग्जाम्स कहते हैं। तो जब क्लास 9th में रहेंगे तो वहां पर 70% आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया जाएगा और आपके पास 30% आपका समेटिव मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा। क्लास 10th में 50-50 कर दिया गया है। क्लास 11th में 40% फॉर्मेटिव और 60% आपका समेटिव, और क्लास 12th में 30% फॉर्मेटिव और आपका 70% समेटिव। अब इसका रीजन जो है ना, कमिटी ने क्या दिया है कि हमको ना वोकल एजुकेशन के ऊपर थोड़ा ज्यादा यहाँ पे फोकस करना है, इसके बारे में बात करेंगे जी। अब ये जो पूरा मॉडल है, एक कमेटी बनाई थी, इसका नाम था ओके पार्क कमेटी, ओके इंस्टीट्यूट। अब देखो इसमें क्या बोला गया था, इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओके। तो पार्क की रिपोर्ट के हिसाब से क्या बोला गया, अब ये रिपोर्ट जो है टाइटल सबका पब्लिश किया गया था, एस्टैब्लिशिंग द इक्विवेलेंस अक्रॉस द एजुकेशन बोर्ड, और यहाँ पे 32 आपकी स्टेट बोर्ड से भी रिकमेंडेशन लेके इसको तैयार किया गया है। मतलब ये आपके स्टेट लेवल पर भी आपका अप्लाई होगा जी। आप देखिए यहाँ पर मेन ये बोला गया है कि यहाँ पे इंक्लूड करना आपका डेटा मैनेजमेंट, कोडिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एआई, म्यूजिक, आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मतलब क्या, वोकेशनल और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग आपको देना है, इनका मतलब मेन आइडिया यही है, ओके। इसके लिए इसको लाया गया है। अब इसे नीट 25 पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखिए यार, अब बच्चा क्या होगा ना, 9th से ही बहुत सीरियस हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई बोर्ड्स एग्जामिनेशन में मेरे क्लास 12 के मेरे 9th के मार्क्स भी आपके इंक्लूड किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है ना वो आपका इंप्रूव हो जाएगा, बिकॉज बच्चा जो है वो क्लास 9th से ही बोला आपका ड्रीम सेंट्रिक या आपका फोकस सेंट्रिक आपका हो जाएगा जी, जिससे कि वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएगा। दूसरा क्या है कि आपका जनरल कॉम्पिटेंसी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। फिर एक आपका एग्जाम का स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका अडेप्टेशन बहुत बढ़ जाएगा, बिकॉज वो 9th से उस तरीके से तैयारी उसने शुरू कर दिया है। और बाद में क्या है, अब ये तुम्हारा स्टैंडर्डाइजेशन हो गया अक्रॉस द बोर्ड। इसका मतलब क्या है कि सारे बोर्ड में ही अप्लाई होगा, तो फिर आपके पास वो बोर्ड वाला क्लैशेस भी देखने को नहीं मिलेगा। और आखिरी में है कि अर्ली प्रिपरेशन माइंडसेट, ओके। मतलब क्लास 9th में एक बच्चा जो रहेगा वो फोकस्ड हो जाएगा कि हाँ यार, मुझे मेरा गोल ये दिख रहा है, मुझे इसको अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा जी। क्लियर? अच्छा, अब इसको लेकर एनटीए की तरफ से अगर नोटिफिकेशन आता है जहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर कुछ बदलाव करेंगे तो विल लेट यू नो। और ये जो है क्लास 12 के बोर्ड रिजल्ट्स पर इसका पूरा पूरा इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसका मतलब अगर तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो ना बेटा जी, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ओके। अब वो गेम खत्म हो गया, बिकॉज अभी जो नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स है वो हर साल बढ़ेंगे, और 25 में तो ड्रॉपर्स बहुत बढ़ने वाले। क्यों? इनका मार्क्स आया है 600, 580, जिसको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है वो बैठेगा आपका नीट 25 में, और ये जो पूल ऑफ स्टूडेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा है।
और ये क्या करने वाले, प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज इनको पता है कि हमारा मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, वो उसका प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अगर आप नीट 25 की तैयारी कर रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज, अभी तक मोर देन 1000 बच्चे जो हैं आपका इस सीरीज में एनरोल कर चुके हैं, और 31 तक आपके पास डेडलाइन का रखा गया है। इसके बाद टेस्ट सीरीज की जो लिंक है उसको डीएक्टिवेट कर दी जाएंगी। यहां पर न्यू चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है। इसका मतलब क्या है, जितने भी न्यू आपके चैप्टर्स, न्यू टॉपिक्स आपके इंक्लूड किए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर, उन सभी के बेसिस पे बनाया गया है जी। और जगह पर क्या हो रहा है, आपको चैप्टर वाइज के लिए अलग से पैसे लगेंगे, पार्ट वाइज के लिए अलग से, फुल टेस्ट के लिए अलग से, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज और फुल टेस्ट आपका एक ही में क्लब करके 100 पेपर बनाया गया है जी। बिकॉज मैं वीक में 2 टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। 2 टेस्ट कब कब, तो एक वेडनेसडे को और एक आपका संडे को, जिससे कि तुम्हारा जो प्रिपरेशन है वो चलता रहे। और ये आपका सीबीटी बेस्ड और आपका ऑफलाइन दोनों होता है जी। क्लियर है। आइए, अब ये एग्जाम कब से आपका टेस्ट शुरू हो रहा है, तो ये आपका 8, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका 8 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो कि संडे का दिन है। अब आप देखो, फिजिक्स में 1 चैप्टर, केमिस्ट्री में 1 चैप्टर और बायोलॉजी में, जिससे कि क्या होगा ना कि आपका चैप्टर वाइज पहले प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपका कब आपका एंड होगा, तो आपका 22 तारीख को, यहाँ पे 22 दिसंबर को आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो है खत्म होगा। उसके बाद तुम्हारी पार्ट वाइज और आपका फुल सिलेबस मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा। ऐसे देखते हुए कुल 100 पेपर डिजाइन किए गए। ये मॉड्यूल पर आपको पेपर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको पता होगा तो मैंने इस बार तो एनसीईआरटी बायोलॉजी में बहुत सारे एरर्स निकाल के दिए, जिसको एनसीईआरटी ने भी रेक्टिफाई किया, मेरे को अप्रिशिएट भी किया एनसीईआरटी ने उसके लिए। तो अगर आपको अगला मॉडल अगर एनसीईआरटी को देखने को मिलेगा तो उसमें आपको मेरा नाम भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो यार हम लोग बहुत एनसीईआरटी सेंट्रिक पेपर आपके लिए बना रहे हैं जी, ठीक है। तो आप लोग जरूर से इसमें एनरोल कर लेंगे। और जो भी बच्चा टेस्ट में एनरोल करता है उनके लिए एडिशनल बेनिफिट क्या है कि आपको एक्सक्लूसिव ट्रैकर शीट दिया जा रहा है जी। इसमें सबसे बड़ी ऑप्शंस क्या है ना, जहां पे आप लोग अपने सिलेबस को प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकते हो। आपने चैप्टर पढ़ा तो भाई आपने पढ़ लिया, आप टिक कर लोगे, वीडियो देख लिया, लेक्चर देख लिया, प्रैक्टिस किया कि नहीं किया, कितनी बारी रिवीजन किया, इस तरीके से आप लोग पूरा अपने यहाँ पे उसको ऑपरेट कर सकते हो। ट्रैकर शीट बनाया गया है जी। ओके, फिर आपको सिलेबस रिपोर्ट भी इस तरीके से मिलेगा जी। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, टेस्ट वाले सेक्शन में जैसे कि आप जो भी टेस्ट दोगे, आप यहाँ पे आप अपने मार्क्स को जैसे इंक्लूड करोगे तो आपका एवरेज मार्क्स जो बन के आएगा। आपने 10 पेपर दिया, 10 पेपर को मिला के आपका एवरेज मार्क्स आएगा। समझो कि आपका अगर 650 आ रहा है तो वो बोलेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल बी अलॉटेड मैम सी। अगर तुम्हारे 400 नंबर आ रहा है तो उसमें साफ साफ आएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एमबीबीएस। इस तरीके से इसको हमने ट्रैकर शीट को डिजाइन किया है। तो ये जो बच्चा टेस्ट सीरीज में एनरोल करा उन्हीं के लिए जी। देखो, टेस्ट सीरीज सबसे सस्ता है, 100 पेपर 999 में, ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। बस कुछ नहीं करना, आपको कोड बायोलॉजी लाइव लगाना है, बिकॉज 31 के बाद इसका रेट आपका 2000 हो जाएगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग आज ही ले लीजिएगा। लेने के बाद क्या करना है, आपको इस ईमेल आईडी पे स्क्रीनशॉट भेज देना है जी, ठीक है। अनमोल शर्मा 12385@gmail.com। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे आप बाय करोगे आपको इनवॉइस मिल जाएगा, आपके मेल पर भी आ जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट इस पर भेज देना है सो दैट कि मैं आपको ट्रैकर शीट भेज दूं। और हमारे जो टीजी की जो एक्सक्लूसिव ग्रुप है, जहां पे आपको ऑफलाइन पेपर मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। रिवीजन वीडियोस मिलेंगे आपकी हर टेस्ट से पहले, वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगी। बहुत कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखोगे तो लोग टेस्ट सीरीज ऐसे बेच रहे हैं बच्चों को। ओके, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन कुछ नहीं है, 4 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। खुद यहाँ पे पर्सनलाइज बैठ के यहाँ पे टीम बैठ के बना रही है, ठीक है। बिकॉज वी नो कि आपको क्या चाहिए नीट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो आप लोग आज ही एनरोल कर सकते हैं बायोलॉजी लाइव कोड लगाकर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा तुमको लिंक मिलेगा, आप ले लो। 999 बहुत सस्ता, भैया दीदी से आप लोग लेके। और ये आपका, मैं कह रहा हूँ, आप पहला टेस्ट दोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, बोलोगे अरे सर यही तो चाहिए था मुझे बस। क्योंकि आपको वीक में 2 बार टेस्ट हो रहा है, यू विल फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। हाँ यार, और तुम टारगेट बेस पर पढ़ाई करोगे। हाँ, मेरा ये टारगेट है, ये टारगेट है, ये टारगेट है। अनमोल सर ने मेरे को 22 तारीख तक का टारगेट दे दिया है, 22 दिसंबर तक का। और सिलेबस खत्म कर लेना है आपको। भाई यूट्यूब पे तो बहुत सारी कंटेंट अवेलेबल है, तुम इस तरीके से भी इसको कंटेंट कर सकते हो जी, ठीक है। तो आप लोग अभी एनरोल कर लीजिएगा और मुझे स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी आप लोग भेज दीजिएगा। और शाम तक मेल का रिप्लाई मैं यूजुअली 7 बजे के बाद शुरू करता हूँ, बिकॉज जो भी बच्चे लेते हैं मैं एक ही साथ बल्क में सभी को फिर रिप्लाईज मिल जाती हैं, ठीक है। तो कोई भी पैनिक मत होना कि सर रिप्लाई क्यों नहीं करे, तो आपको 7-8 बजे के बाद से रिप्लाई शुरू हो जाता है, ठीक है। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ भी डाउट रहेगा डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।